क्लास 4 ईवीएस की बुक का चैप्टर 3 है अडेप्टेशन इन प्लांट। स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आइदर ऑन लैंड और इन वाटर। प्लांट्स जो होते हैं वो हर जगह विश्व में होते ही हैं, या तो वो वाटर में होंगे या फिर वो लैंड में होंगे, लेकिन हर जगह होते हैं। प्लांट्स हैव डेवलप डिफरेंट फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन डिफरेंट प्लेसेस। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं, तरह तरह के फीचर्स होते हैं हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। You can find plants on high mountains, deep oceans, hot and cold places, coastal areas और dry and wet places. आप plants को हर जगह पाएंगे, चाहे hills में हो, oceans में हो, गर्मी वाली जगह हो या सर्दी वाली जगह हो, हर जगह पौधे आपको मिल जाएंगे। All plants like animals are adapted to live in a certain place. अब हर तरह के, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जानवर हो, उनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। प्लांट्स ग्रोइंग इन वेरियस प्लेसेस आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट अराउंड देम। और जो पौधे होते हैं जब वो बढ़ते हैं, जब वो ग्रो करते हैं, तो उनके आसपास की जो जगहें होती हैं उनके थ्रू और उनके अकॉर्डिंग वो सर्वाइव करते हैं। अब अडेप्टेशन इन प्लांट्स देखते हैं। A plant can adapt itself according to the climate conditions of its habitat. Habitat यानी जो उनके रहने की, सर्वाइव करने की जो एनवायरनमेंट में चीजें होती हैं जिसके थ्रू वो लोग सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। So the process of adjustment in a particular environment is called adaptation. जो process of adjustment होता है, जो वो लोग एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट से या आसपास की सराउंडिंग से, उस प्रोसेस को अडेप्टेशन कहा जाता है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तरह तरह के पौधों का अलग अलग शेप और साइज होता है। देयर शेप्स एंड साइजेस डिपेंड ऑन देयर लिविंग एनवायरनमेंट। और उनका जो साइज है, आकार है, और उनका जो दिखने में जैसे दिखते हैं, वो सारा उनके एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करता है। वी कैन डिवाइड प्लांट्स मेनली इन 2 टाइप्स। पौधों को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और दूसरा है एक्वेटिक प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर एडेप्टेशन टू सूट द पर्टिकुलर एरिया इन विच दे ग्रो। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो अपने आसपास का, जो उनका सराउंडिंग होता है, आसपास की जो एनवायरनमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग बढ़ते हैं। All plants growing on land are called terrestrial plants. जितने भी plants हैं, जितने भी पौधे हैं जो जमीन पर उगते हैं, उन सबको terrestrial plant कहा जाएगा। Pine, fir, neem are terrestrial plants. जो पाइन का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, इन सबको terrestrial plant में ही आते हैं। Terrestrial means land. Terrestrial का मतलब ही होता है जमीन या land. Yes, ma'am. प्लांट्स अडेप्टेड टू ग्रो इन प्लेन्स। अब जो प्लांट्स होते हैं वो लैंड में ग्रो करने के लिए कैसे एडजस्ट करते हैं खुद को? इन प्लेन्स द क्लाइमेट इज हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। मैदानी जो एरिया होता है, जहाँ पे हम लोग जैसे जगहों पे रहते हैं, जहाँ पे जमीन अच्छी होती है, वहां पे कभी समर होता है, कभी विंटर होता है, ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है। These trees have lots of leaves with branches spread around. और इन पेड़ों के जो पेड़ होते हैं, इनकी बहुत सारी पत्तियां होती है, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। Their leaves are flat and thin. और उनकी पत्तियां जो होती है वो फ्लैट होती हैं और पतली होती हैं, थिन होती हैं। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना जो बता रहे हैं? Yes, ma'am. These trees have lots of leaves and with branches spread around. Their leaves are flat and thin. These trees shed their leaves in autumn and bear new leaves in spring. और ऑटम में जो पतझड़ का जो मौसम होता है, उसमें सारे पत्ते इन पेड़ों के नीचे चले जाते हैं और स्प्रिंग में वापस से नए पत्ते आ जाते हैं। मैंगो, नीम, पीपल, शीशम एक्सेट्रा ग्रो इन
प्लेन्स। ये जो सारे पेड़ हैं, मैंगो का पेड़ हो, नीम, पीपल, इस तरह के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये सारे मैदानों में उगते हैं, यानी कि प्लेन्स में उगते हैं, जहाँ पे समतल जमीन होती है। सेकेंड टॉपिक देखिए पेज नंबर 16 पे, जो सेकेंड हेडिंग है, प्लांट्स अडेप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में ग्रो करने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं? प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट पाम, बबूल एंड कीकर। ये जो प्लांट्स है ग्रो इन डेजर्ट, ये डेजर्ट में ग्रो करते हैं। एज वी नो दैट वाटर इज स्कार्स इन डेजर्ट। अब सबको पता है कि मरुस्थल में, डेजर्ट में पानी नहीं होता है। एज वी नो दैट these plants are adapted to survive with least amount of water, और इनको बहुत ही कम पानी में सरवाइव करना रहता है। In such plants, the leaves are either reduced to spines or are absent। या तो पानी, उनके जो पत्तियां होती है उसमें पानी होता है या तो नहीं होता। The stem is green and performs photosynthesis and also stores water and food for the plants। और जो स्टेम होती है उनमें ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसके थ्रू पानी और जो खाना होता है वो तैयार होता है पौधे के लिए। Such plants have long root system that grows deep into the ground to absorb water। और ऐसे जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है, जो एकदम नीचे तक जाकर सॉइल में से पानी को स्टोर कर लेती है और प्लांट तक पहुंचाती है। मैम क्लास 4 है, मैम क्लास 3 नहीं है। ये क्लास 4 है ना? यस मैम। तुम क्लास 4 हो ना? नो मैम, हम 3 हैं। अभी क्लास 4 चल रही है बेटा, क्लास 3 तो चल चुकी है। मैम 3 कब आएगी? 3 आपकी पहले आ चुकी, इसके पहले 9 बजे की क्लास थी ना 3 वाली, ये 4th क्लास है। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। किया हो तुम? हाँ बेटा, आपकी क्लास अभी नहीं है। आयुषी आप क्लास 4 में है ना? यस मैम। ओके। थर्ड टॉपिक देखिए, प्लांट्स अडेप्टेड टू ग्रो ऑन हिल्स। अब हिल्स में, पहाड़ी इलाके जो होते हैं उनमें कैसे प्लांट्स उगते हैं? ट्रीज लाइक फर, पाइन, देवदार एंड व्हाट एंड स्प्रूस ग्रो इन हिली एरियाज एंड ऑन माउंटेन्स। अब इस तरह के जो पाइन और देवदार और स्प्रूस के जो पेड़ होते हैं ये सारे माउंटेन्स में और पहाड़ों पर उगते हैं, हिली एरियाज में उगते हैं। द क्लाइमेट इन सच प्लेसेस इज कॉल्ड एंड कोल्ड एंड स्नोफॉल इज फ्रीक्वेंट। और यहाँ की जो क्लाइमेट होता है, जो वातावरण होता है, यहाँ पर अक्सर करके सर्दी पड़ती है और स्नोफॉल होती है, बर्फ पड़ती है। Therefore, the trees are tall, straight and conical to allow snow to slide down easily। और इसीलिए इनके जो पेड़ होते हैं वो इस शेप में होते हैं कि इनके ऊपर से जो स्नो होती है वो नीचे आराम से चली जाए। Their leaves are waxy and needle-like। और जो हिली एरियाज में जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है, लीफ होती है, वो कैसी होती है? नीडल जैसी होती है, नुकीली नुकीली पत्तियां होती हैं। Due to this shape, they are referred to as coniferous plants। इसी वजह से इनको coniferous plant कहा जाता है। किस वजह से? क्योंकि इनकी जो लीव्स होती है वो बहुत नीडल टाइप होती है, नुकीली होती है। Plants adapted to grow in marshy areas। marshy areas में प्लांट कैसे रहते हैं? The trees that grow in marshy plains are called mangroves। मैंग्रोव कैसे होते हैं? जो हल्का पानी, जो पानी से भरे इलाके जो होते हैं ना, उनमें जो ट्रीज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। द रूट्स ऑफ मैंग्रोव ग्रो अबव द सॉइल बिकॉज एयर कैन नॉट रीच देयर रूट। और जो उनका मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं उनके जो रूट होते हैं वो थोड़ा सा सॉइल से ऊपर होती है, क्योंकि वहां पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। This type of root is called breathing root। और मैंग्रोव ट्रीज के जो रूट होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग रूट कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर आती हैं। These roots have tiny openings to their tips। और इनकी जो जड़ें होती है उनके टिप्स पर, उनके ऊपर थोड़ा सा टाइनी जो होल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है, खुले खुले से होते हैं, through which
गैसेस कैन पास, और उसी रूट के जो टाइनी जो होल्स होते हैं उनके थ्रू जो गैसेस होती है वो पास होती हैं। मार्शी प्लेसेस हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल, और मार्शी जहाँ पे पानी भरा इलाका रहता है वहां की जो सॉइल होती है वो गीली होगी और स्टिकी होगी। फिर देखते हैं प्लांट्स अडेप्ट टू ग्रो इन कोस्टल एरियाज। अब कोस्टल एरियाज में प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? कोस्टल एरियाज हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट, वहां पे गर्मी भी बहुत होती है और बारिश भी हो जाती है। Trees growing in these areas are adapted to grow in the presence of salty water, और वहां पे आसपास का जो वाटर रहता है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है, तो वहां के जो ट्रीज होते हैं वो उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को और सॉल्टी वाटर में भी खुद को ग्रो कर लेते हैं। They have plenty of leaves and do not shed their leaves throughout the year. पूरे साल तक उनकी जो लीव्स होती हैं वो नहीं शेड होती, उनके लीव्स गिरती नहीं है। These are called evergreen trees, और इनको क्या कहा जाता है? एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है। ये सदा मतलब उनकी जो पत्तियां होती है वो शेड नहीं होती, हमेशा वैसी की वैसी रहती है साल भर। Plants like coconut, टी, राइस एंड रबर ग्रो वेल हियर। और जो कोस्टल एरियाज है, तटीय जो एरिया रहता है जहाँ पे समुद्र और नमकीन पानी ज्यादा होता है, वहां पे कैसे पेड़ ग्रो करते हैं? कोकोनट जैसे, टी के जैसे, राइस और रबर के पेड़। अब एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स। एक्वेटिक जैसे कि जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है वहां पर प्लांट्स कैसे होते हैं, या ये कह लो कि पानी के अंदर जो होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, जो पौधे पानी के अंदर ग्रो करते हैं, आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। उनको क्या कहा जाता है? एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि वो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, और एक्वेटिक प्लांट्स के भी 3 ग्रुप्स होते हैं, उनको भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप हैं? फ्लोटिंग प्लांट, पहला कौन सा है? फ्लोटिंग प्लांट, जो फ्लोट करता है पानी के ऊपर, जो फ्लोट करता रहता है। सेकेंड है फिक्स प्लांट, और थर्ड है अंडर वाटर प्लांट, जो एकदम पानी के अंदर ही उगता है। फ्लोटिंग प्लांट कौन कौन? These plants float on the surface of the water as their roots, और फ्लोटिंग प्लांट जो होते हैं वो आपने देखा होगा पानी के ऊपर कुछ प्लांट्स रहते हैं, अक्सर पानी के ऊपर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं, तो उन्हीं को फ्लोटिंग प्लांट कहा जाता है। और उनका जो रूट होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है, जो कि पानी से मिनरल्स देता है। स्टेम एंड बॉडी आर लाइट एंड स्पॉन्जी, और जो फ्लोटिंग प्लांट की जो स्टेम और जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट वेटेड होती है और स्पॉन्जी होती है। Their roots are not well developed, उनके जो रूट्स होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होती है। The leaves have a thin waxy coating, और उनकी जो पत्तियां होती है उनके ऊपर बहुत थिन लेयर ऑफ वैक्सिंग कोटिंग, कुछ पतला सा कुछ लेयर दिखता है उनकी लीव्स पर, पत्तियों पर। किनकी लीव्स पर? कौन से प्लांट्स की लीव्स पर? बताइए आयुषी, कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग? फ्लोटिंग प्लांट की बात कर रहे हैं ना? यस मैम। हाँ, तो फ्लोटिंग प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर कुछ वैक्सी कोटिंग सी होती है, सो दैट वाटर डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ एंड ब्लॉक द स्टोमेटा दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, अपर सरफेस। इसी वजह से जो कोटिंग होती है उसकी वजह से जो पानी होता है उसकी जो लीव्स होती है उस पर ठहरता नहीं है, इसी वजह से स्टोमेटा को हेल्प मिलती है। These plants protect small animals from the hot sun, और इन्हीं प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो सूरज की किरणों से बचने के लिए रहते हैं। डकवीड, वाटर लेक्टस और वाटर हायासिंथ, ये सारे जो प्लांट्स हैं ये वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। ये जो देखो यहाँ पे लिखा है डकवीड प्लांट, वाटर लेक्टस, ये सारे जो प्लांट्स हैं ये फ्लोटिंग प्लांट्स। इनके सारे आपको इमेजेस भी दी हुई हैं आपकी बुक। फिर सेकंड देखते हैं फिक्स प्लांट, वो क्या है? जो फिक्स रहते हैं पानी में। लोटस एंड वाटर लिली आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स प्लांट। आपने देखा होगा लोटस और वाटर लिली को। लोटस हमने देखा हमेशा पानी में रहता है ना,
नहीं मैम। दुर्गेश, आपको आवाज आ रही है? They are called so because their roots are fixed to the bottom of the pond. इनको फिक्स प्लांट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो रूट होते हैं वो पूरी तरह से फिक्स होते हैं पानी में। Their stem are long और उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो लंबी होती हैं, hollow, light and flexible। उनकी जो स्टेम होती है वो अंदर से खोखली टाइप की होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, so that they can bend easily with the waves of water and do not get uprooted। इसी वजह से ये लोग पानी में, ये जो प्लांट्स होते हैं पानी में अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेते हैं और टूटते नहीं। Their leaves float on the water surface और इनकी जो पत्तियां होती है वो वाटर सरफेस पर, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। थर्ड क्या है? अंडर वाटर प्लांट। अब ऐसे प्लांट जो पानी के बिल्कुल ही अंदर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? These plants grow under the water। ये कैसे प्लांट्स होते हैं? ये पानी के अंदर ग्रो करते हैं। The leaves, बेटा आपकी तरफ से शोर आ रहा है, थोड़ा साइलेंस मेंटेन करिए। These plants grow under the water। ये पानी के अंदर रहते हैं। The leaves of such plants are narrow। इनकी जो पत्तियां होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, पतली पतली होती हैं। There is no stomata in their leaves। और इनकी पत्तियों में स्टोमेटा नहीं होता जिसके थ्रू खाना बनता है। The stems are very delicate and flexible due to air spaces। जो इनकी स्टेम्स होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है पानी जो हवा होती है उसको जाने के लिए। They observe carbon dioxide given out by the aquatic animals through their body। स्क्रीन कट रही है। What? क्या बोल रहे बेटा? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes ma'am। Yes ma'am। Yes ma'am। They observe carbon dioxide given out by aquatic। अभी जो प्लांट होते हैं, जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं, ये ऑक्सीजन का, इनको कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो प्लांट ग्रो करते हैं ना, तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेटिक एनिमल से मिलता है। ऐसे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं वो जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करते हैं तो ये इन प्लांट्स को मिल जाती है। Yes ma'am। हम स्पेशल प्लांट, कुछ और स्पेशल प्लांट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? Plants like mushroom, molds and fungus do not have chlorophyll। मशरूम, फंगस जो होता है ना, उन सब के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, कोई ग्रीनरी नहीं होती उनके पास। ये लोग, इनके अंदर ग्रीन पदार्थ नहीं होता जिसको क्लोरोफिल पाई जाती है। These plants cannot make their own food। और इनको अपना खाना, ये नहीं बना सकते अपना खाना। They get their food from dead plants and animals। और इनको खाना कहाँ से मिलता है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू अपना खाना मिलता है। So they are called saprotic animals। दूसरा देखते हैं, अनयूजुअल एनिमल बट अमेजिंगली इंटरेस्टिंग प्लांट। थोड़े से अनयूजुअल है, थोड़े से डिफरेंट है, अजीब है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है। ऐसे कौन से पौधे हैं? Plants grow in soil which is poor in minerals। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो ऐसे मिट्टियों में उग जाते हैं जिनमें कोई मिनरल नहीं पाया जाता। So they eat insects to get enough nutrition। इसी वजह से वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जिससे उनको न्यूट्रिशन मिले। Their leaves are modified to capture insects। और उनकी जो पत्तियां होती है वो इंसेक्ट्स को पकड़ लेती है। उन प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो इंसेक्ट्स को पकड़ लेती है। Such plants are called insectivorous plants। insectivorous plant इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती है वो इंसेक्ट्स को पकड़ लेती है। The leaves of Venus flytrap are like a trap। और इनकी जो लीव्स होती हैं वीनस फ्लाईट्रैप की, ये एक ट्रैप की तरह होती है, जाल की तरह होती है। They can snap and shut when the insect sits on them। और ये जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? ये अपनी पत्तियों को तभी ग्रैब कर लेते हैं एनिमल को जब इनके ऊपर एनिमल आकर, इंसेक्ट आकर बैठता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे।
The hollow leaves of the pitcher plant. Pitcher plant होता है एक, उसकी पत्तियां जो होती है खुली खुली सी होती हैं, are filled with nectar, और उनकी पत्तियों के अंदर नेक्टर होता है, एक तरह का शहद होता है. Insects come to suck this, but the lid closes when they are drawn and digested by the plants in seed. और जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पिचर प्लांट के ऊपर आकर बैठते हैं नेक्टर को सक करने के लिए, लेकिन वैसे ही जो पिचर प्लांट की जो लीव्स होती है वो क्लोज हो जाती है, और जो इंसेक्ट होता है वो प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि उसको मिनरल और फूड प्राप्त होता है. यस मैम. आपका ये जो थर्ड चैप्टर है ये क्लोज हो गया. ओके, यस मैम. समझ में आ गया आयुषी? यस यस मैम. और कौन है क्लास में? मैम. होमवर्क सबने कर लिया है जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है? यस मैम. यस मैम. हाँ, तो ये जो थर्ड चैप्टर है इसका होमवर्क हो चुका है? नो मैम. नो मैम. थर्ड चैप्टर का आपको वर्क सेंड हो जाएगा, उसको आपको कॉपी पे करके सेंड करना है. ओके? यस मैम. तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें टाइम से आना है, और हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे ईवीएस का? चैप्टर नंबर 4, अडेप्टेशन इन एनिमल्स. ओके? यस मैम. थैंक यू स्टूडेंट. थैंक यू मैम. नहीं